e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है sin x प्लस cos x है, ठीक है, dx है। तो ये चीज है, तो अगर कभी भी आपको ये चीज दिखे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव, तो हम एज इट इज उसको लिख सकते हैं कैसे, ई एक्स एफ एक्स, ठीक है। ये चीज कैसे आई, ये चीज को थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, हमारे पास cos x dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, sin x प्लस सी। तो अगर मैं इस राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव लगाता हूं, ध्यान देना, इस राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव लगा रहा हूं sin x प्लस सी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x और c का डेरिवेटिव 0। तो जैसे ही मैंने इसको डेरिवेटिव लगाया sin x प्लस सी को dy dx, तो मेरे पास क्या आ गया cos x, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव लगाऊं, अब ध्यान दो, मैं अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव लगाऊं, ठीक है, राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, इसका तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ई एक्स को डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएशन ई एक्स कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्स्टेंट, तो ये 0 बन जाएगा, आगे 0, सी कॉन्स्टेंट को लगेगी तो 0, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, एफ एक्स का एफ एक्स प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस 0, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से कॉमन निकालूं ई एक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव, और फाइनली ये किसके इक्वल हो गया, देखो इसको डिफरेंशिएशन लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका एंटी डेरिवेटिव ये था, ठीक है, तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव और ये एंटी डेरिवेटिव है। जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो इसमें एक इंट्रोडक्शन के अंदर वो चीजें मैंने आपको सबको बताई थी, तो आप वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो, तो जिसके चलते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स हमारे पास है कॉस एक्स। तो वी नो दैट अगर हमें कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उसके साथ एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव आपस में प्लस हो रहे हैं, तो dx, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स का फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव cos x है, एफ एक्स साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव ये चीज है, तो हम क्लियरली से यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, ठीक है, बस हो गया। देखो कितना आसानी से इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। हम चलते हैं अब 17th क्वेश्चन की तरफ। तो 17th क्वेश्चन हमारे पास है x ई एक्स ओपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अगर मैं ई एक्स को एज इट इज रखता हूं, तो x ओपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इधर ध्यान देना, अगर मैं इसके न्यूमिनेटर में -1 प्लस 1 को ऐड कर देता हूं, ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस एक्स को ऐड करते, तो ये 0 क्वांटिटी, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे गिवन इक्वेशन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो ई एक्स, अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स ओपान में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -1 ओपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये स्क्वायर से ये क्वांटिटी कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स 1 ओपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेक करो कितना आसानी से हमने इस क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आपके पास ये जो 1 ओपान 1 प्लस एक्स है, जब भी हम इसको डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हमें क्या गिवन मिलेगा, इसमें 1 ओपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है, ये क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्लियरली से हम एक चीज नहीं लिख सकते, देखो इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स। तो हमारे पास ई एक्स एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की अगर बात करूं तो 1 ओपान 1 प्लस एक्स है, और एफ डैश एक्स हमारे पास अवेलेबल है 1 ओपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। तो ये फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये है, तो हम यहाँ पे क्लियरली से लिख सकते हैं ई एक्स 1 ओपान 1 प्लस एक्स, ठीक है,
प्लस सी। देखो कितना आसानी से इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन कर दिया बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस थ्योरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास, तो इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ई एक्स, तो हमें 1 प्लस कॉस साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये क्वांटिटी दी हुई है। अब बड़े ही ध्यान से इसको आप देखो तो हमारे पास ई एक्स है, लेकिन यहां पे उसका डेरिवेटिव और फंक्शन गिवन नहीं है, तो हमें वो चीज बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाएंगे, तो आपने वी नो दैट, आपको एक चीज पता है, ठीक है, वो चीज क्या है कि साइन 2x की जो वैल्यू रहती है वो किसके इक्वल रहती है, साइन 2x की 2 साइन x cos x, है ना। तो अगर इस x को मैं x/2 से रिप्लेस करता हूं, इस x को मैं x/2 से रिप्लेस करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, cos x/2, 2 से 2 कैंसल, और sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज का यूज कर सकते हैं इधर, ठीक है। और आपको एक और चीज पता है कि cos 2x हमेशा 2 cos स्क्वायर x - 1 के इक्वल रहता है। तो अगर मैं cos 2x ये -1 इधर ले आऊं तो 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का इधर आया तो प्लस का, और x को हम रिप्लेस करेंगे x/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, तो जिसके चलते 2 से 2 कैंसिल, तो cos x + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी। न्यूमरेटर में इसका यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में इसका यूज करेंगे। अब ध्यान दो, ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 का 1, और साइन एक्स क्या है 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस, तो 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, dx। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को, इस 2 को बाहर ले आ रहा हूं इधर, तो मेरे पास ध्यान दो 1 का ट्रिग्नोमेट्री में जैसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर करेक्ट फॉर्म में लिखो तो साइन स्क्वायर x, ये भी तो करेक्ट ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं एंगल कुछ भी हो, दोनों के एंगल सेम हो, तो वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, 1 की जगह हम ये चीज का यूज कर सकते हैं। तो cos साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है। ये चीज क्यों लिखी है इसका भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो पीछे क्या बचेगा cos स्क्वायर x/2 dx। अब अगर इधर ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास है e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख देंगे और स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ये चीज नोट कर लेना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आगे बात करूं तो e(x/2), तो मेरे पास sin x प्लस cos x, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों का मैं अलग कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये से ये क्वांटिटी कैंसिल, तो इसका tan, ठीक है, तो इसका आ जाएगा tan x/2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपान में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 tan x/2 प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी आ जाएगी इधर हमारे पास। तो जैसे ही ये क्वांटिटी आएगी तो अब आराम से हम इसको कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ex डिवाइड बाई 2 को अब अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x/2, ठीक है, तो प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 tan x/2 अपान में 2 dx। इस 2 से ये कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ex साइन स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर x प्लस 1 की क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है, अभी इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं मैं, sec स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 प्लस tan x/2, ठीक है, dx। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं tan x/2, इसको अरेंज कर रहा हूं सिर्फ 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx,
तो भाई ये मेरे पास fx है और ये इसका डेरिवेटिव है, tan x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 sec स्क्वायर x by 2, तो हम क्लियरली से इसको लिख सकते हैं ex tan x by 2 प्लस c। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हमने इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप क्लियर